अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, मुझसे ये बात पूछी गई थी, ये सवाल पूछा गया था कि डीएम अगर थर्ड पार्टी में है, चाहे वो मैरिड है या जो भी है थर्ड पार्टी, ठीक है, तो उसमें रहते हुए डीएम की क्या फ़ीलिंग होती है डीएफ के लिए, वो ज़रा बता दें। तो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर है कि डीएम अगर थर्ड पार्टी में है तो डीएफ के लिए उसके दिल की क्या हालत होती है, क्या हालात होते हैं उसकी लाइफ में। ठीक है, तो ये आज हम बात करेंगे इस पर। जब डीएम किसी थर्ड पार्टी में होता है, जैसे किसी और से शादी, रिलेशनशिप या फैमिली प्रेशर की वजह से किसी के साथ कमिटमेंट में, ठीक है, तो उसके दिल के इमोशंस काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड जो है वो हो जाते हैं। वो एक ऐसे रास्ते पर होता है जहां उसका दिल कुछ चाहता है लेकिन ज़िंदगी उससे कुछ और करवा रही होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझाती हूँ। डीएम का दिल डीएफ की तरफ होता है लेकिन ज़िंदगी किसी और के साथ चल रही होती है। डीएम का असली जज़्बाती कनेक्शन डीएफ के साथ होता है। उसकी रूह डीएफ के साथ जो है वो जुड़ी होती है। वो उसे बात करें या ना करें, मिले या ना मिले, लेकिन उनका दिल डीएफ के नाम से ही धड़कता है। डीएम के दिल की आवाज़, मैं जिसके साथ हूँ उसमें सुकून नहीं, जो सुकून मुझे डीएफ के साथ था वो कहीं और मिल ही नहीं रहा या फिर मिल ही नहीं सकता। डीएम के अंदर गिल्ट, कन्फ्यूजन और रिग्रेट रहता है। डीएम को ये एहसास होता है कि डीएफ से दूर रहना या किसी और के साथ होना सही नहीं है, लेकिन वो किसी वजह से मजबूर होते हैं, शायद फैमिली प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई सामाजिक वजह होती है। इस वजह से उनके अंदर गिल्ट पैदा होता है। वो खुद से पूछते हैं कि क्या मैंने डीएफ के साथ गलत किया, क्या मैंने उसे हर्ट किया, क्या अब भी सब ठीक हो सकता है। ये सब कुछ डीएम के अंदर चलता रहता है। डीएम का थर्ड पार्टी में मन नहीं लगता है, चाहे वो किसी के साथ भी हों। डीएम का हार्ट, सोल और अटेंशन डीएफ की तरफ ही होती है। वो डीएफ को याद करते हैं, उसकी बातों को सोचते हैं, उसकी मुस्कुराहट को मिस करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी वो तन्हा महसूस करते हैं। उनका दिल कहता है कि मैं डीएफ के बिना जी तो रहा हूँ, लेकिन जीने का मतलब नहीं रहा। अब यहाँ पर बहुत सारी डीएफ के ये क्वेश्चंस होंगे कि जनाब, हमारा डीएम तो बड़े मज़े कर रहा है, वो तो खुश नज़र आता है, ऐसी तो बात है ही नहीं कि वो खुश नहीं है या फिर उसका मन नहीं लग रहा, वो तो घूम रहा है, फिर रहा है और शादी कर रहा है या जो भी मतलब है, तो वो तो खुश है बाज़ाहिर। ठीक है, तो जनाब इस चीज़ पर भी मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है कि वो सिर्फ दिखावा होता है एक, क्योंकि वो डीएफ से भाग रहा होता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता, तो जब वो डीएफ से रन करता है तो वो थर्ड पार्टी के साथ खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंदरूनी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि उसका अंदर से ये सब चल रहा होता है। बाज़ाहिर वो कुछ भी दिखा सकता है, ठीक है, कि मैं खुश हूँ, ये वो तस्वीरें जो है वो डाल रहा है सोशल मीडिया पर, और रिलेटिव्स को दिखाना है या फिर फ्रेंड्स को दिखाना है या फिर फैमिली को ये दिखाना है कि जनाब मैं बड़ा हैप्पी अपनी लाइफ में हूँ, लेकिन अंदर की जो बात है वो सिर्फ वही जानता है। क्योंकि डीएम अपने इन इमोशन से भी डरते हैं और वो यही सोचते हैं कि नहीं यार, ये पता नहीं किस तरह के, क्या मुझे महसूस होता है, क्या मैं सोचता हूँ इसके बारे में, जो मुझे किसी के भी साथ नहीं फ़ील होता वो मुझे इसी के साथ क्यों फ़ील होता है। और वो इसी चीज़ से घबराते हैं, और जब घबराते हैं तो दूरियां बनाते हैं। और अगर वो थर्ड पार्टी में होते हैं तो वो थर्ड पार्टी के साथ खुद को इन्वॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाज़ाहिर तो खुश नज़र आते हैं, लेकिन वो अंदरूनी जो है वो खुश नहीं होते। अकेलापन, खालीपन उन्हें महसूस होता ही रहता है। एक वजह उनके खुश रहने की ये भी होती है कि जो डीएफ होती हैं हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा अपने डीएम को एनर्जी सेंड कर रही होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी सेंड कर रही होती हैं, या फिर ये सोच रही होती हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, खुश है, खुश है, और इस बात को इतना ज़्यादा एनर्जी वो दे देती हैं कि वो अपनी लाइफ में उसी को परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो मिरर भी करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का लिंक्ड होता है। अब हर वीडियो में हर चीज़ को मैं बार बार जो है वो बताऊंगी अगर, तो क्या होगा कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आप लोग भी, जो लोग शुरू से मेरी वीडियो सुनते आ रहे हैं, उनको तो ये सारी चीज़ें फिर पता ही होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ एक रीज़न नहीं होता डीएम के खुश रहने का। अगर वो बाज़ाहिर भी आपको खुश नज़र आ रहा है तो उसके खुश रहने के पीछे भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें डीएफ का सबसे ज़्यादा हाथ होता है, ठीक है। और वो
यही सोच रही होती है कि यार वो तो बड़ा खुश है, और वो वही मिरर करके उसको दिखा रहा होता है कि जनाब मैं खुश हूँ। और यही चीज़ देखकर डीएफ क्या करती है, अंदर से अपने आप को लो फ़ील करती है, अपने आप को जो है वो तकलीफ़ देती है कि यार मैं यहाँ पे उसके यादों में मर रही हूँ, यहाँ पर मैं इनर वर्क कर रही हूँ, यहाँ पर मैं गाइडेंस ले रही हूँ, और वो तो बड़ा खुश है। ठीक है? तो ये वाले मामलात हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जनाब अगर आप जो है वो पॉज़िटिव नहीं सोच सकते तो आप नेगेटिव भी ना सोचें, फिर आप उसके बारे में सोचें ही नहीं। ठीक है? कि भाई जब आपको लग रहा है कि यार वो जो सिचुएशन चल रही है तो पॉज़िटिव तो सोचा जा ही नहीं सकता, तो भाई फिर नेगेटिव भी ना सोचो और अपने आप में बिज़ी रहो, अपने आप पे फ़ोकस रहो, इसीलिए फिर कहा जाता है। ताकि जो है ना आप नेगेटिव सोच सको, ना वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो डीएम तक जाए। ठीक है? तो यहाँ तक आई बात समझ में? कमेंट में ज़रूर बताना अगर यहाँ तक बात मेरी समझ में आई हो। डीएम जो है डीएफ को स्टॉक भी करता है, साइलेंटली ऑब्ज़र्व करता है। डीएम अक्सर डीएफ के सोशल अकाउंट्स जो है वो देखता है, उनकी फ़ोटोज़, स्टेटस, स्टोरीज़ सब उनके लिए जो है वो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। वो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन उनका जो दिल डीएफ की हर हरकत पर लगा रहता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं। ठीक है? जो डीएम सोशल अकाउंट्स पे एक्टिव नहीं है डीएफ के साथ, तो उनके पास और दूसरे रास्ते निकल आते हैं, किसी न किसी के ज़रिए वो मालूमात हासिल कर ही लेते हैं। और एनर्जेटिकली भी डीएम को काफ़ी कुछ पता चलता रहता है कि क्योंकि एनर्जेटिकली डीएम और डीएफ एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही रहते हैं, तो कहीं न कहीं डीएम को आइडिया होता है कि वो आगे बढ़ गई है या फिर नहीं बढ़ गई है। जब डीएफ अपना फ़ोकस खुद पर लगा लेती है, बिल्कुल एनर्जी सेंड करना बंद कर देती है, जब डीएम को कुछ नहीं मिलता डीएफ की तरफ से, तब उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आती कि कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गई, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, और वो मुझे भूल तो नहीं गई, क्योंकि उसको उस वक्त उसकी जो है वो एब्सेंस जो है वो महसूस हो रही होती है, क्योंकि डीएफ ने अपनी एनर्जी को जो है वो अपने पास ही रखा हुआ है, अपने कामों पर वो फोकस्ड है। तो यहाँ पर डीएम के अंदर हलचल मचती है। ठीक है? तो डीएम को डीएफ के बारे में बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि डीएफ आगे बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, या उसे भूल गई है या फिर नहीं भूली है। जो भी कुछ है वो एनर्जेटिकली भी पता चलता है। ठीक है? अगर आप लोग जो है वो सोशल अकाउंट्स पे एक्टिव नहीं है एक दूसरे के साथ, और कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, बहुत दूर दूर रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से डीएम को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डीएफ की। डीएम के दिल में ये फीलिंग होती है कि बस एक बार उसकी मुस्कुराहट देख लूँ तो दिन बन जाए, लेकिन सिचुएशन की वजह से वो बस ये अपने दिल में ही रख पाता है इन चीज़ों को। डीएफ के लिए अट्रैक्शन सिर्फ फिज़िकल नहीं होता, इमोशनल और रूहानी भी होता है। डीएम को लगता है कि डीएफ के साथ जो कनेक्शन है वो दुनिया की किसी चीज़ से मैच नहीं करता। वो उस फीलिंग को वर्ड्स में नहीं बयान कर पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। उनका एहसास होता है कि डीएफ मेरे दिल का सुकून है, हर जगह ढूँढा उस जैसा पर कोई नहीं है उस जैसा। डीएम डीएफ से दूर रहकर ब्रोकन फ़ील करता है। डीएम चाहे जितना स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करे, अंदर से वो टूट चुका होता है। उनका ईगो, उनका गिल्ट, उनकी मजबूरी उनको रोक लेती है, लेकिन रूह डीएफ के पास ही जाती है। ठीक है? उनका अंदरूनी डायलॉग जो होता है वो ये होता है कि मुझसे डीएफ को खोना बर्दाश्त नहीं, लेकिन मैं उस तक वापस कैसे जाऊँ? जबकि इस पॉइंट पे डीएफ को ये लगता है कि यार मैं तो रेडी बैठी हुई हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि वापस आ जाए, तो ऐसा क्यों सोच रहा है डीएम कि यार मैं कैसे वापस जाऊँ? आ जाए ना, मैं तो उसका इंतज़ार ही तो कर रही हूँ, मैं वेटिंग में तो हूँ उसकी। तो यहीं पर वो चीज़ है कि डीएफ खुद भी जब कन्फ्यूज़ रहती है तो डीएम को भी कन्फ्यूजिंग एनर्जी ही जाती है और वो भी कन्फ्यूज़ ही रहता है। हालाँकि जो चीज़ उसके लिए आसान है वो उसे कर सकता है, लेकिन वो उसको मुश्किल बना देती है डीएफ खुद, क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज़ रहती है ना, और वो उसको कन्फ्यूजिंग एनर्जी ही सेंड करती रहती है, और वहाँ पर डीएम भी कन्फ्यूज़ ही रहता है और यही सोचता रहता है कि मैं ये कैसे करूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ? डीएम को भी डर होता है डीएफ को खोने का। वो अंदर ही अंदर घबराते हैं कि कहीं डीएफ किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाए, कहीं उनके बीच का कनेक्शन टूट ना जाए। वो जो है ख़ुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो डीएफ का ख़्याल होता है वो उन्हें जीने नहीं देता। ठीक है? उनके दिल की जो चीख होती है वो ये होती है कि मुझे लगता है कि वो चली गई है तो मैं ख़ुद से नफ़रत कर लूँगा। यानी कि ये उसके अंदर की एक जंग होती है जिसमें वो मुब्तला रहता है, और वो बज़ाहिर नहीं दिखाता कि मेरे अंदर चल क्या रहा है।
डीएम दिल से चाहता है कि डीएफ के पास लौट जाए। कुछ वक़्त लगता है, कई बार जो है सालों तक भी क्लैरिटी नहीं आती है। लेकिन कई के अंदर जो है वो ये देखा गया है कि डीएम को ये ज़रूर समझ आ जाता है कि वो जहाँ भी है, डीएफ के बिना उसकी लाइफ़ अधूरी है। फाइनल रियलाइज़ेशन भी होती है डीएम को कि मैं डीएफ के साथ ही खुश था। मैं हर बार उसी के पास लौटने के रास्ते ढूँढता हूँ। मतलब डीएम लौट-लौट के भी आते हैं ना कई बार डीएफ के साथ, जो डीएफ के साथ कॉन्टैक्ट में हो जाते हैं, कभी उनकी यूनियन भी हो जाती है, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम की जो है वो जर्नी एक जैसी नहीं होती है, या फिर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जिनको मालूम है कि जो उनका डीएम है वो लौट कर आता भी है, बात भी करता है, जो ये कहती हैं कि वो एनर्जी लेकर चला गया या ये वो, ठीक है? और कुछ के डीएम ऐसे होते हैं जो नहीं आते, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिली होती है। इस वजह से वो जो है नहीं आ पाते हैं। तो ये फीलिंग होती है डीएफ के लिए डीएम के दिल में, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो या कोई भी उसका रिलेशन हो, मैरिड है वो या फिर एंगेज्ड है, कमिटमेंट में है, या जो भी उसकी थर्ड पार्टी है, ठीक है? मतलब आपको पता है कि यार वो थर्ड पार्टी में है, तो उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी सोल से क्या जो है वो फीलिंग निकलती है, वो मैंने आज जो है वो आपको बताई है। और कुछ क्लैरिटी भी देने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो है वो अलग-अलग स्टेजेस पर होती हैं, जिनके साथ डिफरेंट तरह की मामलात हो रहे होते हैं, और वो समझ नहीं पा रही होती हैं कि यार मेरा तो डीएम ऐसे दिखता है कि वो तो बड़ा खुश है, और ये बता रही हैं कि जो है वो खुश नहीं है, तो यह कैसे? तो ये अंदर की बात होती है। और डीएम चाहे कोई सा भी हो, वो ज़ाहिर नहीं करता कि वो अपनी डीएफ से कितनी मोहब्बत करता है या फिर उसको कितनी अटैचमेंट है, ठीक है? अगर वो मोहब्बत ना भी करे तो यार आप लोग इतना समझो कि जब आप लोग अगर ट्विन जर्नी में हो, आप लोग रियल डीएम और डीएफ हो, एक दूसरे का हिस्सा हो, तो बंदा अपने आप से तो नफ़रत कर ही नहीं सकता ना, उसको तो अपने आप से ना वो अपने आप से दूर हो सकता है, ठीक है? तो यही वजह होती है कि डीएम जो हैं वो अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और ज़ाहिर कुछ और करते हैं कि बस मैं अपनी लाइफ़ में बड़ा मस्त हूँ और तुम भी मस्त हो जाओ, ठीक है? तो जनाब आज की वीडियो जो है मैं यहीं तक रखूँगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है आज की वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।